ये बहुत बड़ी खबर है। रूस के कजान में हुआ है ड्रोन से 9/11 जैसा हमला और उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर ये ड्रोन जाता है, सीधा इस हाई राइज बिल्डिंग में जाकर टकराता है और होता है बड़ा ब्लास्ट। यानी कि ठीक उसी तर्ज पर जैसे कि 9/11 हमला हुआ था, यहाँ रूस के कजान शहर में हुआ है बड़ा हमला। और ऐसा एक हमला नहीं हुआ है, 1 2 3 हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें इस तरह के धमाके की खबर है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये जो पूरी बिल्डिंग है इसमें ऊपरी हिस्से में जब ये ड्रोन से अटैक किया गया है, यूएवी अटैक किया गया है, अंदर बड़ा धमाका और बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ होगा। ये एक धमाका नहीं है, ये एक बिल्डिंग नहीं है। जानकारी जो मिल रही है ऐसी 3 बिल्डिंग्स हैं जहां पर एक के बाद एक ये धमाका हुआ है, यानी हाई राइज बिल्डिंग। यहां पर बहुत से लोग रहते होंगे, ये अभी जानकारी नहीं। स्क्रीन पर देख रहे हैं इस हमले का शक यूक्रेन पर है। दूसरी तरफ यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए रूस भेजे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेनी ड्रोनों का पता लगाने के लिए और ज्यादा निगरानी चौकियां स्थापित की हैं। यूक्रेन की सैन्य खुफिया सेवा ये जानकारी दे रही है। ऐसी खबरें हैं कि उत्तर कोरियाई सेना को युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। ये जो तस्वीर है ये बता रही है रूस के कजान शहर में किस तरीके से हमला हुआ, कैसे टारगेट सेट किया गया और कैसे ड्रोन से एक के बाद एक 3 इमारतों पर ये हमला हुआ है। ये सिर्फ एक तस्वीर है, अंदाजा आप लगाइए कि एक तस्वीर है। अगर इस तरह 3 बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है तो नुकसान कितना ज्यादा होगा। कजान में 3 हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और ये जो हमले की तस्वीर है ये लगातार टीवी स्क्रीन पर हम चलाएंगे, दिखाएंगे। मेरे साथ में अनुज माथुर सर जुड़े हुए हैं, मेजर शाह जुड़े हुए हैं। जिस तरह की ये तस्वीरें हैं मेजर शाह, खौफ पैदा कर रही हैं, 9/11 हमले की याद दिला रही हैं। बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। जी, जो कज़न में जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में जो हमला हुआ है और पूरी बताया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से ये हुआ है। ये तो बिल्कुल 9/11 की याद दिलाता है बिल्कुल, और घातक हमला है। और देखिए यूक्रेन अभी ऑफेंसिव पे उतर आया है। यूक्रेन की सेना कई सारी रूस के अंदर जा चुकी है। हाँ। और ये इसमें बाजी हमेशा पलटती है, मगर यूक्रेन देखिए, अगर हम देखें सपोर्ट तो मिलता है इनको अमेरिका से, वेस्टर्न पावर से, नेटो राष्ट्रों से, अन्य देशों से। रूस ने काफी हद तक देखिए रचना जी, एक हाथी और एक चींटी की लड़ाई देखी है आप। हाँ। मैं ये सरल भाषा में बताता हूँ ताकि हर कोई हमारे दर्शक समझ ले जो जियो पॉलिटिक्स रुचि रखते भी नहीं है। देखिए हाथी और चींटी की लड़ाई, चींटी का साइज छोटा है, चींटी कुछ है ही नहीं हाथी के आगे। लेकिन अगर वही चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी के लिए मुश्किल हो जाएगा, वहां पर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस ठीक है, वैसे ही मैं इसको देख रहा हूँ कि हाथी और चींटी की लड़ाई देखिए, यूक्रेन ने इतना लंबा ये जंग फिर भी खींच लिया। भलाई भार की मदद आई हो। और जो इससे पहले जिक्र कर रहे थे अनुज माथुर सर भी कि यूक्रेन इतना खूबसूरत था लेकिन आज तबाही के निशान जगह जगह नजर आते हैं। अजय भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, ये तस्वीर देखकर यहीं से इतनी दूर से बैठे हुए खौफ देखा जा सकता है और देखने वाले एकदम रोंगटे खड़े करने के साथ इन तस्वीरों को देख रहे हैं। ऊंची हाई राइज बिल्डिंग है, ऐसी एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि बाद एक जब 3 बिल्डिंग में ये अटैक हुआ होगा एकदम 9/11 की तर्ज पर, यानी बड़े नुकसान के इरादे से। देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें अपने आप में कहीं ना कहीं काफी खौफनाक हैं। और जो 3 बिल्डिंग जिनको कजान शहर में टारगेट किया गया है, ये मोस्टली जो है वो बिजनेस हब्स हैं जहां पर ये टारगेट किया गया है। और जो सूत्र बता रहे हैं ये एक सोची समझी साजिश के तहत इन टारगेट्स को फिक्स किया गया था। और उसके बाद ये बैक टू बैक 3 ड्रोन जो हैं, जो अनमैन्ड ड्रोन रहते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया जिनमें एक्सप्लोजिव था। और उसके बाद इन बिल्डिंग्स के साथ टकराया गया है। जो 2 बिल्डिंग्स निशाना बनी है, एक जो बिल्डिंग है उसमें 17वें माले पे जो है ये ड्रोन टकराया है, दूसरी बिल्डिंग जो है वो 11वें माले पे, जबकि अभी तीसरी बिल्डिंग की ये जानकारी नहीं मिल पाई है। कितने लोग इसमें उस वक्त मौजूद थे, उनमें कितने लोगों को नुकसान हुआ है, ये हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है। मगर इस हमले की तस्वीरें जो जारी की गई हैं या जो इस वक्त देखी जा सकती हैं, वो अपने आप में बताती हैं कि उसी तरह से 9/11 की तर्ज पर एक हमला जो है वो प्लान किया गया था। हालांकि ये जो ड्रोन था उसमें एक्सप्लोजिव जो है वो बहुत ज्यादा नहीं था, मगर इस हमले के बाद पूरी बिल्डिंग जो है वो उसमें आग पकड़ ली है उन फ्लोर पे जहां पर ये टकराई हैं, जिसको लेकर अब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है क्योंकि लोगों की मौजूदगी की खबर उन बिल्डिंग में जताई जा रही है। कितना नुकसान हुआ है हालांकि ये साझा नहीं किया गया है, मगर इस तरह के हमले करके यूक्रेन एक बार फिर
फिर से कहीं ना कहीं अपने आप को टारगेट होता दिखेगा। अजय, लेकिन क्योंकि, इतना कंफर्म आपने कर दिया, जैसा मैं कह रही थी कि इमारत देखकर ये नहीं पता कि रिहायशी बिल्डिंग है या फिर क्या यहाँ पर ऑफिसेज है। आपने बताया बिजनेस हब है और एक के बाद एक 3 बिल्डिंग है, यानी ऑफिसेज यहाँ पर होंगे और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी भी होगी। दिन के वक्त की ये तस्वीरें हैं, जब नीचे सड़क का व्यू हम देख रहे हैं, कई गाड़ियां हैं, कई लोग इधर उधर जा रहे हैं, यानी ये ऑफिस टाइमिंग होगी जब ये हमला किया गया, यानी कि ज्यादा नुकसान के इरादे से टाइमिंग चुनी गई। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हमला हुआ है, जैसा जो इनपुट है उसके मुताबिक ये एक सोची समझी साजिश के तहत इन बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया है। और दूसरी एक अहम चीज की उस समय टारगेट किया गया है जब वहां पे लोगों की मौजूदगी होगी। मगर इससे कहीं ना कहीं एक चीज आपको बता दूं कि जैसे मेजर शाह बोल रहे थे कि इस चीज की पूरी आशंका है कि अब यूक्रेन जो है एक बार फिर से रूस को जो है वो और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से यूक्रेन पर हमलों के लिए कहीं ना कहीं उकसाने का काम करेगा। और इस तरह से जब सिविलियंस को टारगेट किया जाएगा तो कोई भी देश किसी भी हद तक जाकर जो है अपनी डिफेंस को जो है वो शो करेगा। और इस चीज की अब आशंका बन गई है कि जो कई देश जो इस युद्ध को रोकने का प्रयास कर रहे थे, उसमें एक बड़ा वादा जो है ये हमला जो है वो सामने देखने आप को मिल रहिए रहा मेरे है। साथ में, आप रहिए मेरे साथ में। रूस के कजान शहर की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और हम बार बार कह रहे हैं 3 इमारतों को निशाना बनाया गया है।